हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस माली मामलात का इंतजाम करने के हवाले से क्या कहती है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। माली मामलात के इंतजाम के हवाले से बाइबल मुकद्दस बहुत कुछ कहती है। रुपया पैसा उधार लेने की बात की जाए तो आमतौर पर बाइबल ऐसे अमल को ना करने की नसीहत करती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मालदार मस्कीन पर हुक्मरान होता है और कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले का नौकर होता है। तू उनमें शामिल ना हो जो हाथ पर हाथ मारते हैं और ना उनमें जो कर्ज के जामन होते हैं, क्योंकि अगर तेरे पास अदा करने को कुछ ना हो तो वो तेरा बिस्तर तेरे नीचे से क्यों कर खींच लेगा। इसके साथ साथ बाइबल बार बार दौलत जमा करने या दौलत के अंबार लगाने के हवाले से भी खबरदार करती है और हमारी हौसला अफजाई करती है कि हम दुनियावी की बजाय रूहानी दौलत को हासिल करने की कोशिश करें। इमसाल 28 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है कि दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसजा ना छूटेगा। स्क्रीन पर आने वाले दूसरे हवाला जात को भी आप पढ़ सकते हैं ताकि इस हवाले से आपकी मदद हो सके। इमसाल 6 बाब उसकी 6 से 11 आयात हमें काहिली और माली तबाही से बचने की हिकमत देती हैं, जो अक्सर काहिली का सबसे नुमाया नतीजा होती हैं। हमें उस जफाकश और मेहनती च्योंटी पर गौर करने की तालीम दी जाती है जो सख्त मेहनत करके अपने लिए खुराक जमा करती है। यह हवाला हमें उस वक्त सोने के बारे में खबरदार करता है जब हमें जाग कर कोई फायदेमंद काम करना चाहिए। काहिल शख्स इंतहाई सुस्त और आराम तलब होता है, जो अक्सर उस वक्त आराम करता है जब उसे काम करना चाहिए। उसके अंजाम के बारे में पुरयकीन हुआ जा सकता है कि आखिरकार वो गुर्बत और ज़रूरियात का शिकार हो जाएगा। काहिल और आराम तलब आदमी के बरक्स वो शख्स जिस पर रुपया पैसा जमा करने का जुनून सवार होता है, उसके हवाले से भी कलाम मुकद्दस हमारी रहनुमाई करता है। वाइस 5 बाब उसकी 10 आयत के मुताबिक ज़र दोस्त रुपए पैसे से आसूदा नहीं होता और उसका चाहने वाला उसके बढ़ जाने से सेर नहीं होता, बल्कि वो हर वक्त और ज़्यादा हासिल करने के चक्कर में लगा रहता है। पहला तिमोथियस 6 बाब उसकी 6 से 11 आयात भी दौलत की ख्वाहिश के फंदे से बचने के हवाले से हमें खबरदार करती हैं। अपने ऊपर दौलत के ढेर या अंबार लगाने की बजाय बाइबल मुकद्दस हमें यह तालीम देती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की बजाय दूसरों को देना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखें। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। मजीद हमारी इस हवाले से भी हौसला अफजाई की गई है कि हम खुदा की तरफ से दी गई तमाम नेमतों के अच्छे मुख्तार बने। लूका 16 बाब उसकी 1 से 13 आयात में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बेईमान नौकर की कहानी सुनाई है जिसे उसके मालिक ने अपनी चीज़ों का मुख्तार बनाया था, और यूं खुदावंद यीशु मसीह बेईमानी के साथ की गई मुख्तारी के हवाले से हमें खबरदार करता है। उस कहानी से सबक ये मिलता है कि बस जब तुम नाराज दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सुपुर्द करेगा। हम अपने खानदानों की ज़रूरियात मुहैया करने के ज़िम्मेदार भी हैं, जैसा कि पहला तिमोथियस 5 बाब उसकी 8 आयत में हमें बताया गया है। अगर कोई अपनों और ख़ासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। बस खलासे के तौर पर बाइबल मुकद्दस माली मामलात का इंतज़ाम करने के हवाले से क्या कहती है। इस सवाल के सारे जवाब का खुलासा एक ही लफ्ज़ में किया जा सकता है और वो है हिकमत। यानी ईमानदार अपने सारे माली मामलात का खुलासा हिकमत के साथ करें। हमें अपने रुपए पैसे के हवाले से बड़ी हिकमत से काम लेना चाहिए। हमें रुपया पैसा बचाना चाहिए लेकिन उसके अंबार नहीं लगाने चाहिए। हमें रुपया पैसा खर्च करना चाहिए लेकिन हमेशा ही बड़ी हिकमत और अपने ऊपर इख्तियार यानी कंट्रोल के साथ। हमें अपने रुपए पैसे को खुदा बाप के नाम पर बड़ी खुशी से कुर्बानी जैसे एहसास के साथ देना चाहिए।
हमें अपनी दौलत को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये काम हमेशा ही रूहानी इम्तियाज और खुदा के रूह की तरफ से खास रहनुमाई के साथ किया जाना चाहिए। दौलतमंद होना कभी भी गलत नहीं, लेकिन दौलत की मोहब्बत में मुब्तला होना गलत है। गरीब होना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बेकार की चीजों पर रुपए पैसे को जाया करना गलत है। दौलत और माली मामलात का इंतजाम करने के हवाले से बाइबल मुकद्दस का मुस्तकिल पैगाम यह है कि इस मामले में हमेशा ही हिकमत से काम लिया जाए। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस न कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।